अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12 का और बल्कि क्लास फर्स्ट ईयर में भी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लाए हैं और टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे मैंने रेजोनेंस को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है। द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग मोमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस. The displacement or shifting moment of pi electron or lone pair within the compound is called resonance. मतलब क्या है? देखें, मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं। क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम पर मौजूद होता है मॉलिक्यूल के अंदर, या एटमों के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, बेसिकली वही इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन पाई इलेक्ट्रॉन का या लॉन पेयर का मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक एटम से दूसरी एटम पर शिफ्टिंग को या मोमेंट को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का या लॉन पेयर का उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट होना रेजोनेंस कहलाता है। एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में यहां पे CH2 विद अ डबल बॉन्ड, CH with a single bond CH2, but here is the positive charge on the carbon atom. अब होता कुछ इस तरह है कि यहां पर इट मींस दैट कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां पे पाई बॉन्ड है जो कि लॉसली पेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ तो वही पॉजिटिव चार्ज जो पहले इधर था अब इसी कार्बन पर आ जाएगा। तो हुआ क्या? पाई बॉन्ड, यहां पर हमने डेफिनेशन में बताया कि पाई बॉन्ड का किसी एक कंपाउंड के अंदर, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्टिंग या दूसरी पोजीशन पर जाने को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। अब यहां पर हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, इसी ही स्ट्रक्चर से बनाया गया, सिर्फ हमने क्या किया? बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया। पहले इधर था, अब हमने इसको इधर लाया और वही पॉजिटिव चार्ज पहले इधर था अब यह इसी कार्बन पर आएगा, तो यहां पर डिफिशियंसी शो हो जाएगी। और इन दोनों स्ट्रक्चर का हम एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। CH2 सिंगल बॉन्ड एंड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पे जो डॉटेड लाइन है ये इसी डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड को शो कर रहा है, जो कि कभी इधर होता है कभी इधर होता है, जो कि रेजोनेंस जिसकी वजह से होता है वही डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड या वही पाई इलेक्ट्रॉन को हमने डॉटेड लाइन से शो किया है कि इसका स्पेस, इसका जगह स्पेसिफाइड नहीं है, ये कभी इधर होगा कभी इधर होगा। तो ये डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो दो स्ट्रक्चर्स है दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। These two structures are also called canonical structures. These two structures are also called, ये जो दो स्ट्रक्चर है, एक ये जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, they are also called
canonical structure. They are also called contributing structures. तो तीन नाम है इसके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तीनों नाम हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर का हम जो लास्ट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमने निकाला है और हमने जो बनाया है यहां पर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली एक रियल स्ट्रक्चर होता है, और वही स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करता है। वही स्ट्रक्चर हमें इस मॉलिक्यूल के कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो वही स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर कहलाता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता क्या है? द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर या ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इन तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो रिजल्टेंट एक रियल स्ट्रक्चर होता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, और यही हमें मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है। जबकि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं, ये रियल में एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ये बॉन्ड कभी इधर हो सकता है, कभी इधर हो सकता है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर इमेजिनरी, बट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इन तमाम का रिजल्टेंट होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ये हमने वो एग्जांपल लिया जहां पर हमने एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। एक दूसरा एग्जांपल यहां पर हमने लिया है जहां पर हम नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर को हम क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, दूसरा एग्जांपल है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, जहां पर जब ये लॉन पेयर जो है या ये नेगेटिव चार्ज जो है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, जब ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पाई बॉन्ड जो है ए कार्बन उठा लेगा, जिसके रिजल्ट में ये पाई बॉन्ड पहले इधर था, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो पाई बॉन्ड यहां पर बना, और वो नेगेटिव चार्ज पहले इधर था अब यहां पर आ गया, तो फिर से क्या हुआ? शिफ्टिंग हुआ किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का यहां पर जो हमने बताया, या लॉन पेयर का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट होने के फेनोमेना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो यहां पर एक लॉन पेयर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड ये लेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, पहले वहां पर था, तो इसका पोजीशन भी चेंज हुआ। इसी तरह ये फिर से हमारे पास क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और ये जो स्ट्रक्चर इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइब्रिड। इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड इट इज रियल स्ट्रक्चर, बट दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। तो ये फेनोमेना हमारे पास क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। बुक्स में जो इसको डिफाइन किया गया है, बुक में कुछ इस तरह डिफिनेशन है उसका कि किसी एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर का बनना रेजोनेंस कहलाता है। किसी एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर का बनना रेजोनेंस कहलाता है। वही सेम केस है, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो वो रेजोनेंस कहलाता है। होता क्यों है? या तो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो लॉन पेयर की वजह से। यहां पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेंस के हवाले से, कि रेजोनेंस के हवाले से क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 गौर से सुनिए। पॉइंट नंबर 1 लिखा है हमने, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना या इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस।
मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस सारा हो रहा है रेजोनेंस का, ये जो सारा शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन का या लॉन पेयर का जो हो रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है. दैट इज व्हाई दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फेनोमेना. क्योंकि रेजोनेंस का जो फेनोमेना है ये किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट रेजोनेंस फेनोमेना इज इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना या इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस. द सेकेंड पॉइंट, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस. अभी बताया जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर इमेजिनरी. तो रेजोनेंस का जो फेनोमेना होता है, क्या ये रियल एग्जिस्टेंस करता है? नो, इट इज हाइपोथेटिकल फेनोमेना. ये एक हाइपोथेटिकली फेनोमेना होता है. ये हम हाइपोथेटिकली ड्रॉ करते हैं कि हाँ ये इस तरह हो सकता है, बट रियल में अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ है. तो इट इज हाइपोथेटिकल फेनोमेना. रेजोनेंस का जो फेनोमेना है ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना है. पॉइंट नंबर थर्ड, आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आरएस मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी. पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं या ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे फिर वो 3 हो 5 हो जो भी हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, ये रियल नहीं होते. इट्स एवरेज स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज रियल स्ट्रक्चर. इन तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो एक रियल स्ट्रक्चर होता है, इन तमाम का एवरेज, इन तमाम का जो एक एवरेज रियल स्ट्रक्चर होता है, उस रियल स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड. एंड दिस रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट इमेजिनरी स्ट्रक्चर. और यही स्ट्रक्चर हमें इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. पांचवा पॉइंट क्या है? द पोजीशन ऑफ एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिमेन सेम. एग्जैक्टली. अगर हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को देखें, यहां पे हमने किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं किया है, बल्कि क्या चेंज किया है? पाई बॉन्ड को या पाई इलेक्ट्रॉन को या लॉन पेयर को हमने क्या किया है? इसका पोजीशन चेंज किया है. बट एटम का पोजीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो पोजीशन ऑफ एटम होगा वो रिमेन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है. बट वी कैन ओनली चेंज पाई इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब पॉसिबल होंगे जब किसी एटम के पास या तो लॉन पेयर होगा या तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा या तो पाई बॉन्ड होगा, तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है. एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में. पॉइंट नंबर 6, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल हेडेड एरो लगाते हैं. तो जहां पर भी दो स्ट्रक्चर के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल हेडेड एरो लगाता, तो मींस यहां पर ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है. तो इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं इस फेनोमेना को. ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता क्यों है? मॉलिक्यूल खुद को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस का फेनोमेना शो करते हैं. तो अब मॉलिक्यूल जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तादाद ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल इतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. ये हम जब एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर मैकेनिज्म में हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह किसी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं. तो यहां पर फिलहाल इतना समझो कि जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल के, ये जितना ज्यादा बन रहे हैं उतना ही वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा. केमिस्ट्री का सारा काम जो है, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रॉपर्टीज शो करते हैं.
तो ये जो रेजोनेंस का फेनोमेना है, ये भी आमतौर पर शो नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल बेसिकली स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये रेजोनेंस का फेनोमेना उसके अंदर हो सकता है। ये रेजोनेंस का प्रॉपर्टी या रेजोनेंस का कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर हो सकता है। तो ये मेन मकसद उसका क्या है, टू अचीव स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो उसके अंदर क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। जो मेन यहां पर हमने लिखा है एक और कि कौन से कंडीशन हो सकते हैं, कौन से कंडीशन होंगे जो कि रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो रेजोनेंस के लिए शराइत या कंडीशंस क्या है। किसी मॉलिक्यूल के पास अगर ये 3 कंडीशन थे, वो अप्लाई हो रहे थे, तो उसमें रेजोनेंस होगा। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं था तो उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। पहला जो कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, कि रेजोनेंस तब पॉसिबल होगा जब मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारे पास कॉन्जुगेटेड होगा। रेजोनेंस तब पॉसिबल होगा जब मॉलिक्यूल हमारे पास कॉन्जुगेटेड होगा। अब कॉन्जुगेशन क्या है, इसका हम टाइप्स के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। इसी ही लेक्चर के अंदर हम कॉन्जुगेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। फिलहाल तो हम इतना कॉन्जुगेशन के बारे में जानते हैं कि कॉन्जुगेशन ये होता है जहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, यानी अल्टरनेटली सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में हो तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो तो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये पहला शर्त। दूसरा शर्त, the only position of the pi and r lone pair are changed। हमने पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनेंगे उसमें मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का या पाई बॉन्ड का और लॉन पेयर का पोजीशन चेंज हो सकता है। तो ये जब चेंज हो रहा था किसी के अंदर तो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर ये नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। आखिरी पॉइंट और आखिरी कंडीशन रेजोनेंस के लिए क्या हो सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द टोटल चार्ज on all resonating structure must be equal। किसी मॉलिक्यूल के लिए जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उन तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, वो चेंज नहीं होगा। फर्ज करें, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम कंजुगेशन के स्ट्रक्चर के टाइप्स पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं डिटेल से बताऊंगा कि चार्ज किस तरह इक्वल है। तो ये 3 कंडीशंस है, तब रेजोनेंस पॉसिबल होगा। यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज पहले इधर था अब इधर है, लेकिन चार्ज वही पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम इक्वल रहेगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज पहले इधर था फिर इधर आया, तो चार्ज क्या है, इक्वल है। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी मॉलिक्यूल के, उन तमाम के अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये 3 कंडीशन होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्ज इक्वल नहीं था तो यहां पर रेजोनेंस भी नहीं हो सकता है। तो रेजोनेंस के लिए ये 3 कंडीशन हमने फॉलो करना है। पहला है मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन होना चाहिए। दूसरा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब पॉसिबल होंगे जब मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो। और तीसरा है जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन तमाम के अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तब रेजोनेंस का फेनोमेना जो है उसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंजुगेशन एंड देयर टाइप्स। हम कंजुगेशन के टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि कंजुगेशन के कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, कंजुगेशन के टाइप्स है। कंजुगेशन के बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। अब वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला टाइप है कंजुगेशन का पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो तो कंजुगेशन है। दूसरा टाइप है कंजुगेशन का, किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर। तीसरा है पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड टू फ्री रेडिकल। चौथा है पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड। और पांचवा है लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? कंजुगेशन के टाइप्स है। अब एग्जांपल से इन 5 टाइप्स को हम समझेंगे। पहला जो कंजुगेशन है जिसको हमने नाम दिया है पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पर एक कंपाउंड है नीचे, इसमें इसी टाइप का कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। जब पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? CH2 विद अ सिंगल बॉन्ड, CH विद अ डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज पहले उधर था अब इधर आ जाएगा। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इस स्ट्रक्चर का वो क्या होगा? वो हमारे पास यही होगा, CH2 with a single bond, CH with a single bond, CH2. Dotted line show delocalization of the pi electron. पॉजिटिव चार्ज पहले इधर अब इधर। इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये कौन सा कंजुगेशन है? पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। और ये इसके स्ट्रक्चर बन गए। दूसरा एग्जांपल इसी का मैंने ये दिया है, यहां पे भी एग्जैक्टली यही ही कंजुगेशन होता है। किस तरह? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है। अगर ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। बेंजीन रिंग, यही रिंग होगा और इस रिंग के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था, पाई बॉन्ड इधर था। अब पाई बॉन्ड यहां पर चला गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया। मजीद इसमें कंजुगेशन नहीं हो सकता है। इस स्ट्रक्चर में मजीद कंजुगेशन नहीं हो सकता है। फिर से वो अगर होगा भी वही पॉजिटिव पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वापस जाएगा, लेकिन इस रिंग पर पूरा नहीं हो सकता है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह हो सकता है? वो इस तरह, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इसका। पॉजिटिव चार्ज यहां और वहां और ये पाई बॉन्ड इस तरह होगा। ये इसका क्या है? रियल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये इस रेजोनेंस का, इस कंजुगेशन का, जिसको हम पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसके ये 2 एग्जांपल हो गए। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा जो रेजोनेंस हमारे पास होता है वो है पाई बॉन्ड लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। यहां पे देख सकते हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज दोनों है। अगर ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका यही बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH विथ CH2। पाई बॉन्ड पहले इधर था अब इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज पहले उधर था अब इधर आ गया। और ये जो डॉटेड लाइन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, अब इसका यहां पर हम, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये 2 आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा इनका? यही CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। नेगेटिव चार्ज पहले इधर था फिर इधर आ गया। और डॉटेड लाइन शो द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। ये इसका क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये वो टाइप है कंजुगेशन का जो कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर में। तो इस मॉलिक्यूल में यही टाइप का कंजुगेशन हो रहा है। तो रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि हम पढ़ते यही है कि इट इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंजुगेशन इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इसी का ही एक और एग्जांपल है जिसमें क्या होगा, अगर पर्स करें, अगर ये लॉन पेयर यहां पर शिफ्ट हो, अगेन वही है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर, यही है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये अपना बॉन्ड ले लेगा और यहां पर जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो यही N
यहां पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल, नेगेटिव चार्ज अब इधर आया, और यहां पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, लेकिन इस ऑक्सीजन का अभी भी वही सिंगल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करेगा इसी ही स्ट्रक्चर के अंदर, तो भी वही काम होगा। तो इसका जो दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या होगा, वो ये है, नाइट्रोजन, वही बॉन्ड वापस सिंगल है, वही ये बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मीन्स दैट यहां पर जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो क्या होगा, इसका ये है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो नेगेटिव चार्ज कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और डबल बॉन्ड कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसमें कौन सा कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, दूसरा टाइप था। तीसरा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या है, फ्री रेडिकल है। तो इसमें ये है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। अब क्या होगा इसका, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, CH2, और यहां पर अब बनेगा किस तरह, वो फिर देखते हैं, CH और CH2, ये बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन किस तरह टूटेगा, होमोलाइटिकली, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा, और शेयरिंग से यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो यहां पर कॉन्जुगेशन है कौन सा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ये होगा, CH2 CH एंड CH2। तो क्या होगा, पहले इधर था और इधर था, दोनों पर जा रहा है ना ये, कभी इधर कभी इधर, और यहां पर डबल बॉन्ड पहले इधर था, दूसरे स्ट्रक्चर में इधर चला गया, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। लेकिन कंजुगेशन कौन सा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड डॉट, जो प्री रेडिकल हम कहते हैं। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में अगेन यही है, ये बॉन्ड अगर टूट गया, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कार्बन, और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा इसके पास, इसके साथ। तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं इधर साइड पर बना रहा हूं छोटा सा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा रिंग, बेंजीन रिंग है, यहां पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, यहां पर बॉन्ड टूट गया, ये इधर आया, ये बॉन्ड अपनी पोजीशन पर, ये अपनी पोजीशन पर, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये होगा, उसी ही स्ट्रक्चर का एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस तरह होगा। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इधर शेयर करेगा, तो ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर भी रेजोनेंस हो सकता है, अगेन वही रेजोनेंस बन गए, ये डॉट इधर आया ना, फिर से कौन सा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्री रेडिकल, तो रेजोनेंस पॉसिबल है मजीद भी। तो क्या होगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड इधर आया, यहां पर तो पहले से बन चुका था, ये पहले से मौजूद है, जबकि ये लॉन पेयर जो कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन पर आ गया। इसका चौथा और आखिरी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह होगा, यही बेंजीन रिंग है, यही स्ट्रक्चर होगा, ये यहां पर पहले से डबल बॉन्ड बन चुका है, अब जबकि यहां पर बॉन्ड बन चुका है, अब ये बॉन्ड अगर टूट जाता है, तो ये अपना उठा लेगा इलेक्ट्रॉन और ये अपना उठा लेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा, जिसकी वजह से अब बॉन्ड यहां पर डबल होगा और वो इलेक्ट्रॉन इधर आया, तब भी क्या है, अब भी इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि वही बन गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। अब क्या होगा,
अगर इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये बॉन्ड अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा ना, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वापस कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? फर्स्ट वन स्ट्रक्चर वापस यहां पर बन जाएगा। तो क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा, ये इधर। अब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां पर वापस CH2, और उसने क्या किया? वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर वापस बन जाता है। तो मींस यहां पर ये जो फ्री रेडिकल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हर एक कार्बन पर, किसी किसी कार्बन पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो रहा है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन पर आ रहा है, तो मींस ये इसके अंदर कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन कौन सा कंजुगेशन? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल कंजुगेशन हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के ये कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस, ये तमाम एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इट मींस दैट कि इट इज वेरी वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है? चौथा कंजुगेशन का जो टाइप है वो है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंजुगेशन का जो चौथा टाइप है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बहुत ही आसान एग्जांपल जिसको हम बेंजीन रिंग जो हम कहते हैं, बेंजीन जो कहते हैं, बेंजीन के अंदर यही कंजुगेशन हो रहा है। कौन सा कंजुगेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो यही है, पहले इधर था अब इधर आया, ये पहले इधर था अब इधर आएगा, ये पहले इधर था अब इधर आएगा। तो क्या हो रहा है? कंजुगेशन हो रहा है। कौन सा कंजुगेशन है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में देखते हैं कि कंजुगेशन किस तरह हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा। देखें, ये पाई बॉन्ड है। अगर इस ऑक्सीजन ने कंजुगेशन, तो ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या अब कंजुगेशन किस तरह होगा? ये वाला अगर अपना बॉन्ड ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बॉन्ड हो जाएगा सिंगल और ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा नेगेटिव। और इस कार्बन पर, सॉरी, यहां पर ये स्ट्रक्चर है, कार्बन ये सिंगल हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H अपनी पोजीशन पर, तो इस कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा? अब यहां पर ये बॉन्ड अपनी पोजीशन पर, ये 5 बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं इसी ही एक स्ट्रक्चर में ये बना रहा हूं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। मैं यहां पर इसी तरह, जब ये बॉन्ड लेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 5 बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ? पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था कंजुगेशन के कंडीशन में चार्ज मस्ट बी इक्वल। अब सुनो, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव भी है, तो इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो चार्ज क्या है? बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इन सब में आप लोग चेक कर सकते हो, चार्ज इक्वल रहेगा। चार्ज इक्वल, या तो सिर्फ नेगेटिव रहेगा और या तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, यानी कुछ मॉलिक्यूल में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, कुछ में सिर्फ नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर किसी में नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है साथ में, तो ये एक, तो फिर भी इक्वल है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये इलेक्ट्रॉन या ये बॉन्ड जो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये है नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, यहां पर H, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर क्रिएट हुआ, ये इस कार्बन पर अब आ गया, और ये पाई बॉन्ड यहां पर मौजूद है। अब क्या होगा? ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर जाएगा, तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ था, ये डबल बॉन्ड था, C विद नेगेटिव चार्ज विद H। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो वो वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस शिफ्ट कर देगा, और नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्या होगा? अब बॉन्ड यहां पर, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर मौजूद है, ये इधर है, ये बॉन्ड वापस सिंगल, ये वापस डबल, ये H, तो वो वाला स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा। तो रेजोनेंस हो रहा है। कौन सा रेजोनेंस?
पाई बॉन्ड सिग्मा कंजुगेशन हो रहा है। कौन सा कंजुगेशन है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के बन सकते हैं। लास्ट जो टाइप है, जो कि बहुत रेयर ही होता है रेजोनेंस का, लास्ट टाइप जो है कंजुगेशन का, वो है लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। कंजुगेशन का लास्ट टाइप है लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। किसी ये है लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा अगर इसने अपना लॉन पेयर यहां पर डोनेट किया, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 विद सिंगल बॉन्ड NH विद डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? खत्म हुआ। तो कहां पर आ गया? पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ गया, तो चार्ज इक्वल रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो इसमें कौन सा कंजुगेशन है? लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसका ये नीचे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या थे? कंजुगेशन के टाइप्स थे। तो कंजुगेशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेटली सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये सिर्फ कंजुगेशन का एक टाइप है, इट इज नॉट द ओनली कंजुगेशन। ये कंजुगेशन का टाइप है जो यहां पर हमने पढ़ा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। बेसिकली कंजुगेशन के हमारे पास 5 पॉसिबल टाइप्स है, जिनमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज विद एग्जांपल पढ़ा, जिनमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर विद एग्जांपल पढ़ा, जिनमें हमारे पास पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल विद एग्जांपल पढ़ा, जिसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड विद एग्जांपल पढ़ा, और लास्ट जो हमारे पास था लॉन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। किसी एक कंपाउंड के अंदर ये होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कंजुगेशन के टाइप्स है। तो जिन मॉलिक्यूल के अंदर ये होंगे, कंजुगेशन होगा ये जो भी टाइप का था, तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का फेनोमेना क्या होता है? पॉसिबल होता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये हमारे पास क्या थे? कंजुगेशन के टाइप्स। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये किस तरह स्टेबल होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने नोट करने हैं। थैंक यू।